हेल्थ कंडीशंस की बात को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक ऐसी हेल्थ कंडीशन जो बहुत ही कॉमन है आज की डेट में उसकी बात करेंगे, डायबिटीज़ यानी कि शुगर। ये एक ऐसी कंडीशन है जो डीएनए से भी कैरी फॉरवर्ड बहुत लोगों में आज की डेट में हो रही है, और हेल्थ और लाइफस्टाइल की जो अनहेल्दी कंडीशंस मजबूरी में हम लोगों को जीनी पड़ रही हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। साथ ही कुछ ऐसे योग जो इसको जनरेट करते हैं हमारे बर्थ चार्ट में और प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, उसकी भी आज हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इसे रूल कर रहा है और जिसकी वजह से ये होती है। तो शुक्र ग्रह को डायबिटीज़ का मेन कारक माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह आपके चार्ट के अंदर पीड़ित अवस्था में है, राहु और केतु जो हैं वो विलेंस हैं और वो पीड़ित करने की कैपेबिलिटी पूर्णता रखते हैं शुक्र ग्रह को। तो राहु और केतु को विलन माना जाता है हेल्थ सेगमेंट में। जब भी हेल्थ की बात आती है तो इन दोनों प्लैनेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह जल तत्व को बताता है। जल तत्व को दूसरा ग्रह चंद्रमा भी बताता है, लेकिन चंद्रमा को हम कैसे एनालिसिस करते हैं? दैट इज़ लाइक अ फ्लोइंग वाटर ऑन अ सरफेस, जो सरफेस के ऊपर है, बाहर है, दैट इज़ रूल्ड बाय मून। जो हमारे धरती के अंदर है जल स्रोत जो सेफ पड़े हुए हैं, जहाँ से हम बोरिंग के थ्रू जल को प्राप्त करते हैं, उनको हम शुक्र ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। ऐसे ही जो धरती के ऊपर घटित होता है, क्योंकि पंचभूत से हम भी बने हैं, पंचभूत से ये सृष्टि भी बनी है, तो जो धरती के ऊपर घटित होता है वैसे ही हमारे अंदर भी घटित होता है। शुक्र ग्रह हमारी ग्लैंड्स है, इसमें जब जल तत्व बिगड़ता है, असंतुलित होता है, एयर एलिमेंट में वो कैपेबिलिटी है कि वो जल तत्व को बहुत ज़्यादा दूषित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और राहु और केतु जब भी या तो शुक्र ग्रह से संबंध बना रहे हैं, उसको पीड़ित कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को शुरू से ही ध्यान में रख के चलना होता है। इसके अवेयरनेस हम चार्ट दिखा के कर सकते हैं, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमेशा आप लोगों को बहुत स्पष्टीकरण के साथ इस चीज़ की वैल्यू समझा सकती है और इसके बारे में आपको सचेत और जागृत कर सकती है। आपकी जागरूकता और आपकी जिज्ञासा अपनी हेल्थ के बारे में होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान हमेशा दीजिए कि अपने चार्ट का अवलोकन करवाते रहिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप कितनी और किस कंडीशन में और किस अवस्था में और कौन से टाइमलाइन के अंदर इन चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं, ताकि समय रहते निदान किए जा सकें। अब हम बात कर रहे थे कि वाटर एलिमेंट अगर ख़राब होता है तो किससे होता है? स्ट्रेस से। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस आप लगातार झेल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो वाटर एलिमेंट है, ग्लैंड्स हैं, दैट इज़ रूल्ड बाय वीनस। तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें शुक्र जो है वो देखते हैं। अगर आपके दो विलन प्लैनेट्स राहु और केतु में से कोई भी दूसरे घर में है, क्योंकि दूसरे घर का नेचुरल लॉर्डशिप भी शुक्र के पास है, तब भी प्रोबेबिलिटीज़ ये बढ़ा सकता है डायबिटीज़ की। अब हम इसको किस एंगल से चेक करेंगे? ट्राइन के संबंध में भी अगर शुक्र राहु की युति बन रही है या शुक्र केतु की युति बन रही है तो डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 कौन सी होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ डायबिटीज़ की रहेंगी। तो इसके लिए 159 ट्राइन का संबंध देखा जाता है, 17 लगन का और सप्तम का संबंध देखा जाता है। ये लगन में ही दोनों ग्रह अगर युति बना के बैठे हैं तब देखा जाता है, या कहीं पे भी इन एंगल्स पे ये युति बना के बैठे हैं तब देखा जाता है। सेकंड और 12 में भी इसको कंसीडर किया जाता है, बट टू सम एक्सटेंट। तो अब बात ये है कि अगर इस तरीके की स्थिति है और डीएनए में भी है और प्रोबेबिलिटीज़ भी दिखाई दे गई, तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या जुपिटर, क्योंकि जुपिटर को स्वीट से जोड़ा जाता है, क्या वो कारक नहीं है? लेकिन जुपिटर जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए फैक्टर कि वो चीज़ों को बढ़ाता है। तो अगर जुपिटर का भी कनेक्ट
हम इसमें लेके चलते हैं तो वो चीज़ों को बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन प्रिवेल हो जाती है डायबिटीज़ की करने हैं, तो हमें जो भी रेमेडी करनी है उसको स्पिरिचुअल तरीके से करना है। स्पिरिचुअल तरीका क्या होता है कि उसमें फेथ आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप राहु केतु की रेमेडीज़ कीजिए और आप मैनेज कीजिए विद लाइफस्टाइल हैक्स, तो आप ठीक हो जाएंगे और इन चीज़ों से भी बच के अपने लाइफ की एक हाई लाइफ कंडीशंस जो है उनको मेंटेन कर पाएंगे। राहु की जो कंडीशंस हैं वो तभी हम पूरी कर सकते हैं जब हम उसको सर्वोपरि मान के, यानी कि राहु को भूख बहुत ज़्यादा है, उसके पास सिर्फ अपर पोर्शन है, तो हमें अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना है, अपनी डाइट जो है उसको रेगुलेट करना है और किसी न किसी तरह से अपने जो क्लीनलीनेस है बॉडी की उसके ऊपर ध्यान देना है। डिटॉक्स करते रहना है अपने आप को, और डिटॉक्स करने का और राहु की रेमेडी सबसे अच्छी ये होती है कि फास्टिंग वंस इन अ वीक, फास्टिंग की जाना है। एक्शंस क्या हैं? केतु जानता है कि हमें ध्यान लगाना है, तो हमें डेली मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन, ध्यान और योग ये हर एक बीमारी को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और नीटनेस, आउटर नीटनेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ नीटनेस फ्रॉम इनसाइड। तो इनसाइड नीटनेस ज़्यादा हाइड्रेट रहने से हो सकती है। और वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की वजह से शुक्र जनित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने ज़्यादा हम लिक्विड्स लेते हैं, सिट्रस फ्रूट लेते हैं, जितनी ज़्यादा हम अपने बॉडी को नर्चर करते हैं और अपनी फूड हैबिट्स को, अपनी क्रेविंग्स को आइडेंटिफाई करके रेगुलेट करते हैं, चैनलाइज करते हैं अपनी एनर्जीज़ को, तो हम डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।